दूसरा ओडीआई भारत हार चुका है, सीरीज 1 ऑल हो चुकी है, लॉर्ड्स में जाते हुए इट इज गना बी एपिक, विनर टेक्स इट ऑल। बट मेरे भाई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जब से रोहित शर्मा के 2027 विश्व कप के सपने टूटने की खबर आ चुकी है, मेरे अंदर से ना वो इस सीरीज को लेकर जो एक्साइटमेंट थी वो भी टूट चुकी है। आई हैव नो एक्साइटमेंट लेफ्ट। मतलब मैं बता रहा हूँ, कल मैं मैच देख रहा था और फिर उसी बीच ये खबर आती है, इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट करता है कि रोहित शर्मा को बीसीसीआई ने कम्युनिकेट कर दिया है कि भाई हमारा आपसे यहीं तक था रिश्ता नाता, वी आर सॉरी, पर हम आपके 2027 विश्व कप के सपने को पूरा नहीं करा पाएंगे क्योंकि हम इस इंग्लैंड सीरीज के बाद आपको हमारी ओडीआई टीम में कंसीडर नहीं करने वाले हैं। और ऐसा हो सकता है कि लॉर्ड्स में जाते हुए इट कुड बी द लास्ट ऑफ रोहित शर्मा वी आर एवर गोइंग टू वॉच इन इंडियन जर्सी। जब ये खबर निकल कर आई तब भी मैच चल रहा था और एक्चुअली में इंग्लैंड डोमिनेट कर रहा था। मेरी फ्रस्ट्रेशन टीम इंडिया पर होनी चाहिए थी और इनफैक्ट वो थी भी, लेकिन इस खबर के बाद वो सब कुछ कहीं खत्म हो गई और बस मैं रोहित शर्मा का आखिरी मैच, उनका करियर, 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप, वो 3 पिलर, उस पर ट्रॉफी, वो सपना, बस यही सब सोचता रह गया यार। भाई यार, दिस खबर जस्ट ब्रोक समथिंग इनसाइड मी यार। मतलब दिल एकदम पसीज सा गया, दिल सिकुड़ गया यार। आखिरी सपना था यार विश्व कप खेलना उस बंदे का। बीसीसीआई ने कह दिया वी आर सॉरी, पर हम आपकी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी कर नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं था कि इस खबर के आने की उम्मीद नहीं थी, पर सच्चाई यह है कि शायद हम इसे सुनना चाहते नहीं थे। एक्चुअली में बातें तो बहुत पहले से शुरू हो गई थी। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के बाद ही रोहित शर्मा से मूव ऑन करना चाहता था मैनेजमेंट, लेकिन रोहित शर्मा के लास्ट मोमेंट बीसीसीआई के दफ्तर में कुछ ऑफिशियल से बात करने के बाद ही उनकी जगह इंग्लैंड दौरे पर बनी थी। एक्चुअली में तो मैनेजमेंट बहुत पहले से कन्विंस था ना। और मैंने अभी कुछ ही दिन पहले 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए हमारे पॉसिबल स्क्वाड को लेकर वीडियो की थी और वहां मैंने यही डिस्कशन किया था कि इस वक्त मैनेजमेंट इसलिए मौका नहीं दे रहा रोहित शर्मा को कि वो चाहते हैं कि वो परफॉर्म करें और फिर वो वर्ल्ड कप खेल जाए, बल्कि शायद उन्हें मौके दिए ही इसलिए जा रहे हैं कि वो फेल हो और उन्हें टीम से बाहर किया जाए। इंग्लैंड के खिलाफ ये जो 2 मैचेस शुरू के रहे, इन्होंने इस आग में घी का काम किया। ऑलरेडी मैनेजमेंट उनसे मूव ऑन करना चाहता था और इन 2 पारियों ने मेक श्योर किया कि रोहित शर्मा का वो विश्व कप जीतने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाए। रोहित शर्मा इन 2019 वर्ल्ड कप 9 इनिंग्स 648 रन 81 की एवरेज 500 150। रोहित शर्मा इन 2023 वर्ल्ड कप 11 इनिंग्स 597 रन 54 की एवरेज 100 and 350। इट वुड बी अ हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर क्रिकेट इफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओडीआई वर्ल्ड कप बैटर्स रिटायर विदाउट लिफ्टिंग द वर्ल्ड कप ट्रॉफी। इस टीम का तो हार्दिक भी कैप्टन नहीं है, अब क्यों नहीं बना रहे रन? अगर मैं कंप्लीटली प्रैक्टिकल होकर देखूं तो शायद ये सच है कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस की उम्मीद रोहित शर्मा से थी वो नहीं आई है। पर अगर आपने 2023 का विश्व कप देखा है, 2019 में रोहित शर्मा की परफॉर्मेंसेस देखी हैं, ऐसा बैटर जो शायद ओडीआई वर्ल्ड कप का वन ऑफ द बेस्ट बैटर है, अगर वो बिना ट्रॉफी के रिटायर हो जाए, ये कहानी बहुत हार्ट ब्रेकिंग लगती है, बड़ी अधूरी सी लगती है। 2023 शायद वो समय था जब रोहित शर्मा को एज अ कैप्टन वो ट्रॉफी मिलनी चाहिए थी, पर नहीं मिली। 19 तारीख उस दिन भी रोहित शर्मा से बैर खाकर बैठी थी और शायद 19 तारीख इस दिन भी लॉर्ड्स के मैदान में रोहित शर्मा से बैर खार कर बैठेगी और ऐसा हो सकता है कि रोहित शर्मा हमें भारतीय जर्सी में आखिरी बार नजर आए। दिस पिक्चर विल हॉन्ट अस इवन मोर इफ रोहित शर्मा डजंट प्ले इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। मुझे याद है 2023 विश्व कप फाइनल के पहले उन्होंने बोला था ना कि पटाखे फूट रहे थे, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, अरे यार ये वर्ल्ड कप जीतने के बाद पटाखे फोड़ना। इतना कॉन्फिडेंस था उस बंदे को अपनी टीम पर, अपने ऊपर, कि ये विश्व कप मेरा है, मैंने हर एक मुमकिन कोशिश की है इसे जीतने के लिए, अब डेस्टिनी भी मुझे इससे मिला देगी। बट डेस्टिनी हैड अदर प्लान्स। 2027 विश्व कप के लिए फिर से खुद को तैयार करते हैं, वेट लूज करते हैं, वन ऑफ द फिटेस्ट रोहित शर्मा दैट वी एवर सॉ। मैनेजमेंट ड्रॉप करने को बोलता है तो बीसीसीआई की तरफ जाते हैं, उन्हें कन्विंस करते हैं, इंग्लैंड सीरीज को खेलते हैं। इस बार भी जब मैनेजमेंट ने मैसेज कन्वे किया तो इंडियन एक्सप्रेस कह रही है कि वो बीसीसीआई के अधिकारियों से भी बात करने गए, पर इस बार बीसीसीआई के अधिकारियों ने भी दरवाजे बंद कर लिए और शायद अब उनके पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। यार बस यार, जितना मैं बात करूंगा उतना मेरा दिल टूटेगा। अब बस ये उम्मीदें हैं कि लॉर्ड्स में कुछ ऐसी शायद आइकॉनिक उनकी पारी आ जाए जिससे शायद ये सब कुछ बदल जाए, या कुछ ऐसा दोहरा शतक जिसके लिए हम रोहित को जानते हैं, सुपर हिटमैन को जानते हैं, वो कुछ ऐसा करिश्मा, ऐसा कारनामा कर दे। क्योंकि अभी के लिए तो कहानी यही है कि रोहित शर्मा का जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा। लॉर्ड्स में हो सकता है कि हम रोहित शर्मा को इंडियन जर्सी में ही आखिरी बार देखें। Forget about 2027 World Cup. Future generations will think 264 was a typo. Never seen Kohli and Rohit sit together in the dressing room like this. Kohli is looking concerned. Seems like that Rohit retirement news is actually true. एंड ही नोस। डगआउट में कोहली भाई के एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि शायद उन तक भी रोहित भाई के रिटायरमेंट की खबर पहुंच गई थी और उन्हें समझ में आ गया था कि शायद वो पार्टनर जिसके साथ उन्होंने थ्रू आउट द इंटायर इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, रिटायरमेंट भी टेस्ट और OT20s में साथ में ही ली है, ओडीआईज में शायद उस साथी का सफर थोड़ा पहले छूट जाएगा। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि रोहित के माँ बाप भी लंदन पहुंच चुके हैं टू वॉच हिम प्ले फॉर द वन लास्ट टाइम। सो शायद जिस बात का हमें डर है
वो सच होने वाला है। रोहित शर्मा को लेकर एक आखिरी रिक्वेस्ट है अब मेरी बीसीसीआई से, अगर 19 जुलाई को रोहित शर्मा हमारे लिए भारतीय जर्सी में आखिरी बार दिखने वाले हैं ना, तो प्लीज ये बात हमें बता दीजिए। लेट अस नो सो दैट वी कैन सेलिब्रेट हिज प्रेजेंस, सेलिब्रेट हिज अचीवमेंट, सेलिब्रेट हिज लास्ट इनकम्प्लीट विश, सेलिब्रेट हिम वॉचिंग वन लास्ट टाइम। हमारा वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ओडीआईज, जो फेयरवेल डिजर्व करता है, एटलीस्ट वो फेयरवेल तो रोहित शर्मा को दे देना। दैट्स द लीस्ट दैट वी कैन एक्सपेक्ट एज अ रोहित शर्मा फैन। और हम भी चाहते हैं कि वो फेयरवेल हम उन्हें दें, और हम चाहते हैं कि बीसीसीआई भी उन्हें दे। एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं। वैसे कांग्रेट्स टू जीजी एंड अगरकर साहब, आपका अपना सपना पूरा हुआ। रोहित के सपने को तोड़ना ही तो आपका सपना था। कांग्रेचुलेशंस, आपने वो अचीव कर लिया। रोहित को फोर्सफुली रिटायर करने के लिए आपने मजबूर कर दिया। वो रोको जिनको एक साथ 2027 विश्व कप खेल के जीतने का सपना हम सभी भारतीय देखते थे, आपने वो सपना तोड़ दिया। भले आपसे आपकी खुद की टी20 टीम संभल नहीं रही है, वॉश आउट आप हुए जा रहे हो, ओडीआईज में भी आप एक से बराबर हो रखे हो, वर्ल्ड कप के लिए कोई प्लानिंग है नहीं, मिडिल ऑर्डर आपका तहस नहस है, बॉलिंग आपकी थर्ड क्लास हो रखी है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। रोको एक साथ वर्ल्ड कप 2027 नहीं खेलेंगे, इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है। प्लान सक्सेसफुल, तो ह्यूज कांग्रेचुलेशंस। आज दुकान पे अनुष्का को बिठा कर आया हूं। इंडिया मैच हार गया, रोहित रिटायरमेंट के करीब पहुंच गए, विराट भाई के रन्स आ गए। दैट वाज द ओनली पॉजिटिव फ्रॉम दिस गेम। इस मैच में विराट ने 65 रन्स बनाए हैं, तो काफी लोग उनसे कह रहे हैं कि आवर किंग कोहली इज बैक इन फॉर्म। अरे भाई, ही वाज नेवर आउट ऑफ फॉर्म। लास्ट 9 ओडीआई इनिंग्स उठाकर देख लो, विराट कोहली के 3 शतक है, 7 हाफ सेंचुरीज हैं और सिर्फ एक सिंगल डिजिट स्कोर है, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ पहले ओडीआई में था। ही हैज बीन सो कंसिस्टेंट राइट नाउ, ही इज एट हिज पीक। और जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि साउथ अफ्रीका में भाई साहब की बैटिंग एवरेज 49.5 की है। There is just no reason कि विराट कोहली क्यों वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। He is going to play that वर्ल्ड कप, और शायद इसीलिए वो डगआउट में बैठ के और ज़्यादा दुखी इसी मैटर पर थे। जब उन्हें ये पता चला होगा कि रोहित तो अब जा रहा है, वो मैसेज उन तक पहुंचा होगा, और उन्हें ये भी पता था कि मैं अभी रह रहा हूं, मुझे अब अकेले खेलना है, ये सफ़र मुझे अकेले तय करना है। कम से कम अभी एक साथी तो था जो उन सब के खिलाफ, बीसीसीआई के खिलाफ, मैनेजमेंट के खिलाफ, गंभीर के खिलाफ लड़ रहा था। अब ये लड़ाई विराट कोहली को अकेले लड़नी है, शायद इसीलिए तो वो दुख और भी ज्यादा उनके चेहरे पर दिख रहा था। डियर फैंस, रोना बंद करो आप लोग। 65 रन्स बनाया तो बहुत है, अब दाल रोटी के लिए दुकान भी तो संभालना है। देखो कोहली भाई, दुख तो होता है, हम आपके 100 सेंचुरीज की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इजी स्टैट पैडिंग अपॉर्चुनिटी अफगानिस्तान के खिलाफ थी, वो आपने मिस कर दी। फिर अब यहाँ पे 65 पर आप आउट हो गए, तो इजी सेंचुरीज ऐसे मिस करोगे तो फिर कैसे 100 शतक पूरा होगा भाई। इसलिए थोड़ा सा दुख हुआ, बाकी आपकी फॉर्म को लेकर तो कोई कंसर्न नहीं है, रन्स देखकर तो मजे ही आए। बाकी ये मैच टीम इंडिया तो हारी है सिर्फ अपने बैटिंग क्राइसिस की वजह से। एक स्टेज पर आप 178 फॉर 4 हो और उसके बाद आप 233 पर ऑल आउट हो जाओगे, तो डेफिनेटली आपने बेलो पार स्कोर बनाया था, और ये बेलो पार स्कोर आपका बना था आपके बैटिंग लाइनअप की वजह से। नहीं, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, ये तो आपके मैच विनर थे ना, पिछला मैच जिताया था, तो खिलाओ भैया, इन्हें ही खिलाओ। इसी बैटिंग लाइनअप को वर्ल्ड कप में भी लेके जाना, यही बात मैंने लास्ट वीडियो में की थी। मैंने कहा ये लोग रन बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर क्या ये आपका आइडल बैटिंग लाइनअप है? द आंसर इज बिग नो। डेफिनेटली आई नो दैट इंजरी कंसर्न्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। हार्दिक, नीतीश एंड हर्षित राणा वर डेफिनेटली द मेजर मिसिंग, लेकिन इस मैच में तो हमारे पास केएल राहुल भी नहीं थे। आई मीन बताया गया कि केएल राहुल बीमार हैं, बाकी तो यू नो मेरी तो कोई तबीयत खराब नहीं है, तुम बीमार हो, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम हो। मुझे नहीं पता यार कि केएल राहुल सच में बीमार है या फिर इस मैनेजमेंट ने केएल राहुल जैसे खिलाड़ी को भी ड्रॉप कर दिया जो लगातार आपके लिए रन बना रहा है, क्योंकि करने को ये कुछ भी कर सकते हैं, पर अगर इन्होंने ऐसा किया है ना, मैं बता रहा हूँ, मैंने लाल कर देना है भाई। बहुत सहा है हमने रोको के लिए, और अब किसी के लिए नहीं सहेंगे। खैर उखाड़ भी क्या ही लेंगे हम, पर ठीक है। विराट और श्रेयस ने ही रन बनाए, 233 आपने टोटल बनाए, हारना तो आपने था ही, पर गेंदबाजों ने लड़ा यार। मैं ये बात कहूंगा सच में, भले ये मैच हम हार गए, पर गेंदबाजों ने एटलीस्ट शुरू में तो काफी ताकत दिखाई थी, मैच को काफी हद तक खींचने का प्रयास भी किया, पर रन्स बहुत ज्यादा कम थे, और फिर सामने से जो रूट की मास्टर क्लास थी तो उसका कोई जवाब हो नहीं सकता था भाई। 99 नाबाद रहा बंदा, और उसको गस एटकिंसन ने स्ट्राइक ही नहीं दी। आई वॉज सो शॉक टू सी दैट। आई नो इंग्लैंड वाले ये दिखाना चाहते हैं हम तो माइलस्टोन ऑब्सेस्ड नहीं है, प्लेयर ऑब्सेस्ड नहीं है, हमें बस अपनी टीम की जीत से फर्क पड़ता है। और जो रूट ने बाद में ये बोला भी कि मैंने खुद ही अटकिंसन को बोला था कि भाई तू रन बना, ये फील्ड अंदर ले आ रहे हैं, तू चौका मार के जीत ले, मुझे नहीं बनाना अपना शतक। बट भाई इट वाज लिटरली टू मच, क्योंकि एक्चुअली में इजी सेंचुरी थी ना। अगर मैं कहता कि चलो भाई सिचुएशन कठिन थी, वहां इंपॉर्टेंट था शतक मारना, नेट रन रेट था, ये था वो था, तो आई वुड हैव एग्रीड। कुछ ऐसा सिनेरियो नहीं था, आपके पास आराम से ओवर बचे थे, विकेट्स बची थी, जीत जाते बड़े प्यार से। उसके बावजूद भी इस तरीके की अप्रोच वाज रियली शॉकिंग, बट एट द सेम टाइम रिस्पेक्ट फॉर जो रूट की। अगर उन्होंने खुद जाके बोला कि भाई बना, मेरे को नहीं बनाना माइलस्टोन, मुझे बस टीम जितानी है, क्योंकि जिस तरीके की फॉर्म में है हमारे रूट साहब, माइलस्टोन आज नहीं तो कल बन जाएगा। जो रूट इन हिज लास्ट 5 ODIs 422 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 211, क्रेजी यार।
यार। आई वुड नॉट हैव टेकन दैट सिंगल इन द लास्ट ओवर। शुभमन गिल व्हेन आस्क्ड हाउ ही वुड फील इफ ही वाज जो रूट स्ट्रैंडेड ऑन 99। हमारे कप्तान गिल साहब ने भी क्लियरली कह दिया कि भाई मैं तो सिंगल ना लेता, मेरी तो सेंचुरी बनने वाली थी, मैं बना लेता, लेकिन जो रूट हैड डिफरेंट माइंडसेट और इसीलिए शायद उन्होंने लोगों का दिल और भी ज़्यादा जीता। रन्स तो बना के एक तरफा टीम को जिताया ही, बट जिस तरीके से उन्होंने बोला कि टीम पहले आती है, टीम को जिताओ यार, डजेंट मैटर माइलस्टोन, रिस्पेक्ट फॉर जो रूट। बाकी अगर तीसरा ओडीआई टीम इंडिया को जीतना है तो अपने मिडिल ऑर्डर को सॉर्ट करना पड़ेगा, अपने बैटिंग को इंप्रोवाइज करना पड़ेगा। मुझे पता है कि काफ़ी खिलाड़ी मजबूरी में खेल रहे हैं, जैसे कि शिवम दुबे, आपके पास ऑप्शन नहीं है, वो इंग्लैंड में थे तो आपने खिला लिया है, आगे आप उनको नहीं देखोगे। वॉशिंगटन सुंदर क्यों खेल रहे हैं ये तो शायद वॉशी को भी नहीं पता। मैं दिन भर ये सोचता रहता हूँ कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि लोग मुझे निकाल नहीं रहे। ईशान किशन केएल राहुल की जगह खेले थे तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर केएल राहुल थर्ड मैच के लिए जो सो कॉल्ड हेल्दी नहीं है वो हेल्दी हो जाएंगे तो वो खेल जाएंगे। बाकी थर्ड ओडीआई में भारतीय टीम को क्या चेंजेस करने चाहिए मुझे कॉमेंट्स में बताइए, और क्या आपको सच में लगता है कि ये रोहित का आखिरी ओडीआई है या इसके बाद भी कोई चांस है, और अगर आखिरी ओडीआई है तो क्या आप भी देखना चाहते हो रोहित शर्मा का एक आइकॉनिक नॉक, शतक, डबल सेंचुरी? भाई मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं बड़ा सोच रहा हूँ, कुछ ऐसी आइकॉनिक नॉक लॉर्ड्स के मैदान में आ जाए ना जो रोहित शर्मा की पहचान बना दे। उनका आगाज जितना बेहतरीन रहा है, अंजाम भी कुछ ऐसा ही हो जाए। क्या ऐसा कुछ आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? कमेंट्स में बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।